दुनिया में जो लोग लग्जरी को बहुत ज्यादा चीजें इस्तेमाल करने और बर्बाद करने से जोड़ते थे, अब लग्जरी बदल रहा है। लग्जरी फैशन ब्रांड्स अब इको फ्रेंडली डिजाइन्स बना रहे हैं और बड़े बड़े बुटीक्स सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स से भरे हुए हैं। पहले सस्टेनेबिलिटी के बारे में कुछ ही लोग सोचते थे, लेकिन अब ये एक जरूरी चीज बन गई है। अमीर लोग इको फ्रेंडली लग्जरी की तलाश में हैं और लग्जरी ब्रांड्स अपने एडवर्टाइजमेंट्स में बता रहे हैं कि वो सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या कर रहे हैं। एथिकल सोर्सिंग ऑफ मटेरियल से लेकर कार्बन न्यूट्रल बनने तक सस्टेनेबिलिटी अब कोई अजीब चीज नहीं रही। ये आज के जमाने के लग्जरी का एक जरूरी हिस्सा बन गई है। लग्जरी ब्रांड्स अब ऐसे मटेरियल्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो एथिकल तरीके से लाए गए हों और अपने प्रोडक्ट्स के लिए कार्बन न्यूट्रल सर्टिफिकेशन भी ले रहे हैं। ये बदलाव बहुत बड़ा है। ये ऐसे फ्यूचर की तरफ एक कदम है जहां लग्जरी और जिम्मेदारी साथ साथ चलेंगे। लग्जरी आइटम्स पर अब आपको इको फ्रेंडली लेबल्स देखने को मिलेंगे और लग्जरी ब्रांड्स हर तरह से सस्टेनेबिलिटी पर जोर दे रहे हैं। ये बदलाव सिर्फ दिखावे का नहीं है, ये लग्जरी की बुनियाद में घुस गया है। लग्जरी ब्रांड्स अपने वर्कशॉप्स में इको फ्रेंडली प्रोडक्शन को अपना रहे हैं। ये सोच में एक बड़ा बदलाव है जो कंज्यूमर्स की मांग और इस बात की बढ़ती जागरूकता से आया है कि हमारी खरीदी का असर हमारे एनवायरनमेंट और सोसाइटी पर पड़ता है। कंज्यूमर्स अब सस्टेनेबल लग्जरी की मांग कर रहे हैं और ब्रांड्स अपनी एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट रिपोर्ट्स के जरिए जवाब दे रहे हैं। आज जब पूरी दुनिया को सस्टेनेबिलिटी की जरूरत है, लग्जरी इंडस्ट्री इस बात को नए सिरे से डिफाइन कर रही है कि लग्जरी प्रोडक्ट्स और एक्सपीरियंसेस का क्या मतलब है। इको फ्रेंडली लग्जरी रिजॉर्ट से लेकर सस्टेनेबल प्रोडक्ट लाइंस तक लग्जरी बदल रहा है। यह है लग्जरी का नया चेहरा। ये ऑप्युलेंस और अवेयरनेस का मिश्रण है। एक ऐसा समय जहां सस्टेनेबिलिटी ही सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल बन गया है। सस्टेनेबल मटेरियल्स से बने लग्जरी आइटम्स से लेकर इको कॉन्शियस फैशन शोज तक सब कुछ एक नए कॉन्शियस लग्जरी एरा की ओर इशारा कर रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो में दिखाए गए पार्टनर्स के बारे में ज्यादा जानने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। बहुत सी वजहों से लग्जरी इंडस्ट्री ने सस्टेनेबिलिटी को अपना फोकस बनाया है। ये बदलाव सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, बल्कि ये कंज्यूमर्स की बदलती उम्मीदों और सोशल प्रेशर का नतीजा है। सबसे पहले तो कंज्यूमर्स, खासकर मिलेनियल्स और जनरेशन जी, एनवायरनमेंट को लेकर बहुत जागरूक हो गए हैं। वो चाहते हैं कि जिन ब्रांड्स को वो सपोर्ट करें वो ट्रांसपेरेंट और एथिकल तरीके से काम करें। ये नई पीढ़ी जानकारी से भरपूर है और अपनी राय दुनिया तक पहुंचाने और दूसरों को प्रभावित करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है। ये नई पीढ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार है जो उनके वैल्यूज से मेल खाते हों, खासकर जब बात एनवायरनमेंट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हो। उनके लिए सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स खरीदना एक अच्छे काम में योगदान देने और बदलाव लाने का तरीका है। दूसरा, लग्जरी ब्रांड्स पर एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज का दबाव भी आचा रहा है कि वो अपना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम करें। ये ऑर्गेनाइजेशंस कंपनीज के बिजनेस प्रैक्टिसेस पर नजर रखती है और अगर कोई कंपनी उनके स्टैंडर्ड्स पर खरी नहीं उतरती है तो उसे खुलेआम आलोचना करने से भी पीछे नहीं हटती है। अगर किसी ब्रांड के साथ अनएथिकल लेबर प्रैक्टिसेस या एनवायरमेंटल डैमेज जैसा कोई स्कैंडल जुड़ जाता है तो इससे उस ब्रांड की रेप्यूटेशन को बहुत नुकसान पहुंच सकता है और कंज्यूमर्स का भरोसा टूट सकता है। नेगेटिव पब्लिसिटी का कंपनीज पर लंबे समय तक और महंगा असर हो सकता है। लग्जरी इंडस्ट्री को ये समझ आ गया है कि सस्टेनेबिलिटी अब कोई ऑप्शन नहीं रही है, बल्कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए ये बहुत जरूरी है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अपनाकर लग्जरी ब्रांड्स न सिर्फ अपने कंज्यूमर्स की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं, बल्कि खुद को एक ऐसे जिम्मेदार और इनोवेटिव लीडर के रूप में भी स्थापित करते हैं जो इस बदलते समय के साथ चल सकता है। लग्जरी की दुनिया में ब्रांड्स नए और इको फ्रेंडली तरीके अपना रहे हैं। वेगन लेदर, जो कि पाइनएप्पल और मशरूम्स जैसे प्लांट से बनता है, वो ट्रेडिशनल लेदर की जगह ले रहा है। इससे अब बैग्स और शूज भी बनाए जा रहे हैं। अपसाइक्लिंग, यानी कि पुरानी चीजों को नया रूप देकर उन्हें फिर से इस्तेमाल करना भी बहुत फेमस हो रहा है। इससे कचरा भी कम होता है और पुरानी चीजों को नई जिंदगी मिलती है। कार्बन न्यूट्रलिटी भी एक बड़ा टारगेट है और बहुत से लग्जरी ब्रांड्स अपने पूरे सप्लाई चेन में अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करने की कोशिश कर रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करने से लेकर कार्बन ऑफसेट प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करने तक, ये ब्रांड्स अपना एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। सस्टेनेबिलिटी सिर्फ प्लैनेट के लिए ही अच्छी नहीं है, ये बिजनेस के लिए भी अच्छी है।
लग्जरी ब्रांड्स को ये समझ आ रहा है कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनाने से उनकी इमेज बेहतर होती है और कस्टमर्स की लॉयल्टी बढ़ती है। कंज्यूमर्स उन ब्रांड्स पर ज्यादा भरोसा करते हैं और उनके साथ ज्यादा जुड़े रहते हैं जो एथिकल और सस्टेनेबल होते हैं। कंज्यूमर्स उन ब्रांड्स पर ज्यादा भरोसा करते हैं और उनके साथ ज्यादा जुड़े रहते हैं जो एथिकल और सस्टेनेबल होते हैं। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी से नए आइडियाज और क्रिएटिविटी भी आती है, जिससे नए मटेरियल्स और डिजाइन्स बनते हैं और ऐसे एक्सपीरियंसेस क्रिएट होते हैं जो इको कॉन्शियस कंज्यूमर्स को पसंद आते हैं। सस्टेनेबिलिटी पर ध्यान देकर लग्जरी ब्रांड्स अपने कंपेटिटर्स से आगे रह सकते हैं और ऐसे कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो एथिकल और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं। 5वां भाग, लग्जरी और सस्टेनेबिलिटी को एक साथ लाने में चुनौतियां। इतनी तरक्की के बाद भी लग्जरी और सस्टेनेबिलिटी को साथ लाना एक बड़ी चुनौती है। लग्जरी का एक्सक्लूसिविटी और कंजम्पशन से गहरा संबंध है, जो एक बड़ी रुकावट है। ये इंडस्ट्री ऐसे रेयर मटेरियल्स और प्रोसेसेस पर निर्भर है जिनके लिए बहुत रिसोर्सेज की जरूरत होती है। एक्सक्लूसिविटी और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बैलेंस बनाने के लिए सोच समझकर फैसले लेने होंगे। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स ग्लोबल सप्लाई चेन्स में ट्रांसपेरेंसी और ट्रेसेबिलिटी लाना मुश्किल हो सकता है। लग्जरी ब्रांड्स अक्सर अपने मटेरियल्स दुनिया भर से मंगवाते हैं और अपनी चीजें भी दुनिया भर में बनवाते हैं, जिससे हर स्टेज पर एथिकल और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को मॉनिटर करना और वेरीफाई करना मुश्किल हो जाता है। लग्जरी के लिए सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए समाधान। इन चुनौतियों से निपटने के लिए हमें एक ऐसा तरीका अपनाना होगा जिसमें इनोवेशन और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों शामिल हों। लग्जरी ब्रांड्स को रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि नए और सस्टेनेबल मटेरियल्स और प्रोडक्शन प्रोसेसेस मिल सकें। इसमें नई टेक्नोलॉजीज को खोजना और सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट्स के साथ काम करना शामिल है। उन्हें सप्लाई चेन में ट्रांसपेरेंसी और ट्रेसेबिलिटी को प्राथमिकता देनी चाहिए और ऐसे सप्लायर्स के साथ काम करना चाहिए जो एथिकल और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। सोफिस्टिकेटेड ट्रैकिंग सिस्टम्स लागू करने से यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि प्रोसेस के सभी चरण एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हैं। इसके अलावा ब्रांड्स को ऐसे मार्केटिंग कैंपेन्स चलानी चाहिए जो लोगों को एजुकेट करें और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम करना चाहिए जो इन वैल्यूज को समझते हैं, ताकि कंज्यूमर्स को सस्टेनेबल लग्जरी की अहमियत के बारे में बताया जा सके। हमें यूज एंड थ्रो कल्चर से हटकर कॉन्शियस कंजम्पशन और ड्यूरेबल वैल्यूज की ओर बढ़ना होगा। इस बदलाव में एजुकेशनल इवेंट्स और वर्कशॉप्स का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। इसके लिए हमें अपनी सोच बदलनी होगी और सस्टेनेबिलिटी को अपनी प्राथमिकता बनानी होगी। कंज्यूमर्स को ऐसी हाई क्वालिटी चीजों में इन्वेस्ट करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जो लंबे समय तक चले। इससे न सिर्फ एनवायरनमेंट को फायदा होगा बल्कि लग्जरी की असली वैल्यू भी बढ़ेगी। उपभोक्ताओं की शक्ति। एक कंज्यूमर होने के नाते लग्जरी इंडस्ट्री के फ्यूचर को बदलने में हमारी बड़ी भूमिका है। जब हम ऐसे ब्रांड्स को चुनते हैं और सपोर्ट करते हैं जो सस्टेनेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को महत्व देते हैं, तो हम यह साफ कर देते हैं कि हमें एथिकल और रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिसेस पसंद हैं। हमें उन ब्रांड्स से ज्यादा की उम्मीद रखनी चाहिए जिन्हें हम सपोर्ट करते हैं और उनसे उनके सप्लाई चेन, प्रोडक्शन प्रोसेसेस और सोशल इम्पैक्ट के बारे में सवाल पूछने चाहिए। हमें लग्जरी को सिर्फ पैसे से नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें इसे एक ऐसे एक्सपीरियंस, क्राफ्ट्समैनशिप और ड्यूरेबल वैल्यूज के रूप में देखना चाहिए जो हमें मिलता है। क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी को महत्व देकर हम अपना एनवायरमेंटल फुटप्रिंट कम कर सकते हैं और लग्जरी के लिए एक सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकते हैं। इको लग्जरी का भविष्य। लग्जरी इंडस्ट्री एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। यह जो रास्ता चुनती है उसका एनवायरनमेंट, सोसाइटी और लग्जरी के भविष्य पर लंबे समय तक प्रभाव पड़ेगा। क्या यह अपनी पुरानी सोच, एक्सट्रावेगेंस और ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन पर अटकी रहेगी या फिर सस्टेनेबिलिटी को लग्जरी का नया स्टैंडर्ड बनाएगी? इसका जवाब ब्रांड्स और कंज्यूमर्स दोनों के पास है। साथ मिलकर हम 21वीं सदी में लग्जरी का मतलब बदल सकते हैं। एक ऐसा फ्यूचर बना सकते हैं जहां इंडल्जेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चलें, जहां सस्टेनेबिलिटी कोई समझौता नहीं है बल्कि लग्जरी का एक बेहतर रूप है। सस्टेनेबल लग्जरी मूवमेंट में शामिल हों। आपके फेवरेट लग्जरी ब्रांड्स की सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स क्या हैं? अपने विचार साझा करें और इको फ्रेंडली लग्जरी के फ्यूचर पर होने वाली चर्चा में शामिल हों। आइए हम सब मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं जहां लग्जरी और सस्टेनेबिलिटी एक दूसरे के विरुद्ध न हो बल्कि एक दूसरे के पूरक हों।